कोई तुम्हें बोलता है ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लो और लाखों रुपए कमाओ, और कोई बोलता है ट्रेडिंग करो और करोड़पति बन जाओ, लेकिन जब आप ट्राई करो तो 1 रुपये भी नहीं आते। ऐसा क्या बोलना भूल जाता है वो यूट्यूबर बाबा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और बताऊंगा कैसे आप 5 तरीकों से अपने पहले 1000 रुपये कमा सकते हो। जय सिया राम एवरीवन एंड वेलकम टू मैन स्किल। मेरा नाम आदित्य है और आप सोच रहे होंगे 1000 रुपये ही क्यों, 10,000 और 1 लाख क्यों नहीं। पैसे कमाने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी व्यक्ति को वैल्यू प्रोवाइड करना। अगर आपने आज तक 1 भी रुपये नहीं कमाए तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक किसी को उतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाए हो कि वो आपको बदले में पैसे दे, या तो फिर आप एक्सप्लॉइट हुए हो। जब आप एक इंसान की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जिससे उस इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है या उसका टाइम सेव होता है, तो वो इंसान एज अ रिवॉर्ड आपको मनी ऑफर करता है। आप किसी भी एग्जाम्पल को उठाकर देख लो और ये थ्योरी आपके लिए एक रियलिटी बन जाएगी। गर्मियों में आइसक्रीम के 20 रुपये मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और सर्दियों में हीटर रिपेयर के इलेक्ट्रिशियन को 100 रुपये हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं, हमारी लाइफ ईजी कर रही हैं। मैंने 1000 रुपये सिर्फ इसलिए चूज़ किए हैं ताकि आप बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच लेकर आओ और मेहनत करके वो 1000 रुपये कमा भी सको। बड़ी रकम वाली वीडियोस भी बाद में आएंगी, पहले आप इससे शुरू करो। इन 1000 रुपये से आप पार्टी कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको हीटर रिपेयर करने या आइसक्रीम बेचने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन here are 5 ways to earn your first 1000 rupees। 5 तरीके बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। इस लिस्ट में बस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिना स्किल के पैसे कमा सकते हो। अक्सर यूट्यूबर्स आपको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि आप करोड़ों और लाखों रुपए कमा सकते हो बिना मेहनत किए, और जितने जुनून के साथ वो कहते हैं, आपको खुद भी यकीन होने लग पड़ता है कि आप बिना मेहनत के कमा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकते। मुझे पता है कोई भी कमा सकता है अगर वो उतनी मेहनत करे और डिसिप्लिन में रहे। इफ़ यू गेट इन टू दैट 1% ऑफ पीपल जो हार्ड वर्क पुल ऑफ कर पाते हैं बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ, देन यू विल अर्न मोर मनी देन यू हैव एवर इमेजिन्ड। इस लिस्ट में पहला स्किल है कंटेंट राइटिंग। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो शायद आप कंटेंट राइटिंग के बारे में पहले से ही जानते हो। अगर नहीं तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंटेंट लिखने को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। वो पर्पस एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और मार्केटिंग के लिए हो सकता है। किसी एड को बनाने के पहले उसकी स्क्रिप्ट, इस यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट, इस डिज़ाइन में यूज्ड कॉपी और ये ब्लॉग, सब कंटेंट राइटिंग एग्जाम्पल्स हैं। इवन दो भर भर के कंटेंट राइटर्स पढ़े हुए हैं, आप इजीली उनसे आगे निकल सकते हो अगर आप उस स्किल को ढंग से सीखो। अगर आप ब्लॉग्स लिखना चूज़ करते हैं तो आप किसी वेबसाइट ओनर के पास आ सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि यू विल गिव देम 3 SEO ब्लॉग्स फॉर 1000 रुपीज़। अगर वो अग्री करते हैं तो इट विल टेक यू अराउंड 1800 वर्ड्स इन टोटल टू अर्न योर फर्स्ट 1000 रुपीज़। डोंट एक्सपेक्ट आपको पहले मैसेज पे रिप्लाई आएगा। आपको शायद 100 या 1000 लोगों से बात करनी पड़ेगी बिफोर यू कैन अर्न 1000 रुपीज़। आपने अभी शुरू किया है, ना आपको कम्युनिकेशन आती है, ना आपको स्किल्स आते हैं, और ना ही आपको सेल्स आती है। यू विल लर्न विद टाइम, और आपको फेथफुल रहना पड़ेगा खुद से और अपने काम से। किसी को मैसेज करने से पहले कंटेंट राइटिंग अच्छे से सीखना। यू शुड बी एबल टू राइट गुड एंड डिसेंट कंटेंट बिफोर यू सेल इट। बहुत लोग बिना सीखे ही घुस जाते हैं और फिर पैसे नहीं कमा पाते और पहले ही गिव अप कर देते हैं। मैं नहीं चाहता आपके साथ वैसा हो। दूसरा स्किल, ग्राफिक डिज़ाइन। एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर और एक बुरे ग्राफिक डिज़ाइनर में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप इस फ़र्क को समझकर ग्राफिक डिज़ाइन को कर पाते हैं तो यू विल ग्रो फास्ट। अगर आप उन डिज़ाइनर्स में से हैं या लोगों में से हैं जिन्हें हमेशा यही लगता है कि सामने वाला गलत है, तो आई डोंट नो हाउ फार यू विल गो। ये होता है एक बुरा ग्राफिक डिज़ाइन जिसके कोई पैसे नहीं देगा, और ये है एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन जिसके आपको 1000 से ऊपर भी मिल जाएंगे और 1000 भी मिल जाएंगे, और ये दोनों मैंने ही बनाए हैं। ये डिफरेंस कुछ चीज़ें बनाती हैं। एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए डिज़ाइन सेंस होना, साइकोलॉजी को जानना, कलर्स का यूज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, क्रिएटिविटी और ऐसी कई ज़्यादा चीज़ों का मिक्स होना ज़रूरी होता है। अगर आप हवा में फोटोशॉप या कैनवा सीख के ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाते हो तो आप सिर्फ एक फंसे हुए चूहे की तरह रह जाते हो। उसे खाना भी मिल जाता है, रहना भी मिल जाता है, लेकिन वो कभी उसके आगे कुछ हासिल ही नहीं कर पाता। अगर आप बॉटम से शुरू करो तो एक डिज़ाइन के आप कम से कम 100 रुपये लो और किसी को 10 डिज़ाइन 1000 रुपये के बेच दो। उनसे ये मत पूछो कि क्या मैं आपके बिज़नेस के लिए डिज़ाइंस बना सकता हूँ। पहले बना दो और फिर उन्हें रीच आउट करो। अगर उन्हें अच्छा लगा
तो उनसे सामने से पूछो कि आप कितना देना चाहोगे। अगर वो बड़ी अमाउंट बोलें तो उसे डन कर दो। अगर वो आपकी सेट अमाउंट से कम बोलते हैं, जैसे कि 1000 या 1500 होने के बाद भी वो 800 रुपये बोल रहे हैं, तो से नो एंड वॉक आउट। इसे कहते हैं रूल्स सेट करना, जो मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था। अगर तुम्हारे डिज़ाइंस बिक जाते हैं तो तुम्हारे पास पैसे होंगे और एक्सपीरियंस होगा, और अगर नहीं बिकते हैं तो तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो होगा। हर बार इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, तो इसे 1-2 बार से ज़्यादा करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको ईजिली 1000 रुपये कमा कर दे सकता है, अगर आप अच्छे से स्किल को सीख पाते हो। किसी की शूट की हुई वीडियो को एडिट करना वीडियो एडिटिंग होता है। जो मैं आपको एडवाइस देने जा रहा हूँ वो और कोई भी नहीं देता है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं सुनते हैं तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। वीडियो एडिटिंग में भी टाइप्स और निशेस होती हैं बाकी स्किल्स की तरह, और तुम्हें सिर्फ एक पकड़नी है पैसे कमाने के लिए। आप रियल एस्टेट, गेमिंग, पॉडकास्ट, फाइनेंस, मेकअप, बिजनेस इंडस्ट्रीज़ की वीडियोस एडिट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एनिमे एडिट्स बनाओ, मूवी एडिट्स और पॉलिटिकल एडिटिंग करो। अगर आप इन वीडियोस को एडिट करोगे तो आपको पैसे कौन देगा? गोजो सातोरू या एल्विश यादव? अगर यहीं पर आप फाइनेंस वीडियोस एडिट करो किसी ट्रेडर के लिए, किसी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर के लिए या रेस्टोरेंट के लिए, तो वो आपको पैसे की देने के लिए तैयार होगा, और आपको उस फील्ड में सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको लाइव करके बताऊंगा अगर इस वीडियो पे 3 लोग ये कमेंट कर देते हैं कि उन्हें वीडियो एडिटिंग के क्लाइंट की लाइव वीडियो चाहिए। एज अ बिगिनर आप इजीली एक शॉर्ट वीडियो से 500 रुपये कमा सकते हो इन एस्टैब्लिश्ड निशेज़ में, लेकिन ये नंबर 40 रुपये पर वीडियो भी ड्रॉप हो सकता है अगर आप सिर्फ एनिमे एडिट्स या पॉलिटिकल एडिटिंग करो। मुझे पता है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने यही गलती की। बस आपको 2 क्लाइंट्स ढूंढने हैं या एक क्लाइंट ढूंढना है जिनसे आप 2 शॉर्ट वीडियोस ले सको एडिट करने के लिए। बस फिर वर्क योर मैजिक, बड़ा सा वाटरमार्क लगाओ, और अगर क्लाइंट बार्गेन करे तो वॉक करो। अब मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप नॉर्मली नहीं सुनते। उनमें से पहली चीज़ है रेंटिंग बिजनेस। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम यूज़ कर सकते हो रेंट पे देने के लिए और पैसे कमाने के लिए, तो उसे शुरू कर दो। कैमरा पड़ा हुआ है तो उसे रेंट पे देना शुरू कर दो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 100-200 रुपये की ऐड चला दो। तुम्हारे ही शहर के लोग इंटरेस्टेड होकर तुमसे रेंट पे चीज़ें लेना शुरू करेंगे। ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन उतनी है नहीं। लोगों को ऐसे साइड बिजनेसेस की हिडन कॉस्ट नहीं दिखती। लेट्स अज्यूम तुमने 60,000 रुपये का कैमरा ले लिया और उसे रेंट पे दे दिया। हर यूज़र डिफरेंट होगा और शायद वो तुम्हारे कैमरा को अच्छे से नहीं ट्रीट करेगा। हो सकता है शायद वो टूट जाए, मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाए, उसमें पानी लग जाए। कैमरा को मेंटेन करने की कॉस्ट अलग होगी, और ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे कैमरा रोज़ कोई रेंट पे लेगा। इस बिज़नेस में तुम्हें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर ये सब सुनकर भी तुम ट्राई करना चाहते हो, देन गो फॉर इट। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम बिना रिस्क जाने ही चले जाओ। अब आजकल के लोगों को रील्स बनाने का बहुत शौक है, और तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल की वीडियोग्राफी सीख कर उसे मोनेटाइज कर सकते हो। तुम्हें बस एक कैमरा या अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है और स्किल्स, फिर तुम चार्ज करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 1000 रुपये की ही बात कर रही है, इसलिए मैं इन स्किल्स को आपको सिर्फ 1000 रुपये तक स्केल करना ही बताना चाहता हूँ। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। नंबर 5, इवेंट हेल्प। हो सकता है तुमने ये नाम सुना भी ना हो, तो मैं पहले तुम्हें इवेंट हेल्प का मतलब समझा देता हूँ। जब भी हम कोई बर्थडे पार्टी, शादी, सेरेमनी या सेलिब्रेशन थोड़ी एक्सपेंसिव और लग्जूरियस करते हैं, तो यूजुअली फैमिली इवेंट प्लानर्स को हायर करती है। उन इवेंट्स का एक्सपीरियंस और अच्छा करने के लिए इवेंट प्लानर्स, हॉस्पिटैलिटी टीम्स और इवेंट हेल्पर्स को हायर करते हैं। आपको एक फैमिली असाइन होती है या एक जगह असाइन होती है। आपको वहाँ पर रहकर इंश्योर करना होता है कि सब ठीक है या नहीं। अगर आपको कुछ लगता है गलत है, तो आप अपने सीनियर या टेक्निकल टीम को इन्फॉर्म करते हो। बस ये जॉब आपको ईजिली एक दिन में 800 से 2000 रुपये कमा कर दे सकती है। मैं भी एज अ इवेंट हेल्पर काम किया है और एज अ हॉस्पिटैलिटी मैनेजर भी काम किया है। अगर आपको सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये कमाने हैं एक दिन में, तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू। दी ओनली डाउन साइड ऑफ दिस जॉब इज़ कि इवेंट हर दिन नहीं होते, तो बाकी दिन तुम अनएम्प्लॉयड होते हो। ऑफ सीज़न भी चले जाता है बिजनेस, तो भी तुम अनएम्प्लॉयड होते हो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। लेट मी नो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं इस चैनल को अपने बिजनेस और फैमिली के साथ मैनेज करता हूँ और आपके लिए अच्छा और जेन्युइन कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई विश यू ग्रोथ। बाय बाय।